ये 6th क्लास हम लोग करेंगे पैटर्न मैथमेटिक्स का पार्ट फर्स्ट। एमसीक्यूज हम करते जाएंगे और क्या इसमें सीक्वेंस फॉलो हो रहा है, कैसे इसे चेक करना है आप देखेंगे। फर्स्ट है, आपको बुक की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने क्वेश्चन और ऑप्शन सब कुछ लिखा ही है बोर्ड पे। द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस, पैटर्न है ये, इसमें नेक्स्ट टर्म कौन सा आएगा तो क्या करना है हमें, वो सीक्वेंस हमको उसको देखना है कि कौन सा सीक्वेंस बन रहा है ताकि हम फिगर आउट करें कि कौन सा बनेगा। अब देखो 2 3 5 7, ठीक है। अब 2 3 5 7 ये सब क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं, बिकॉज 2 इज स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, जिसका फैक्टर क्या होता है, या तो नंबर इटसेल्फ और 1, ठीक है। 2 फैक्टर होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो उस हिसाब से इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा होगा, देखो 9 के तो होते हैं 3 3 के टेबल में आता है और 9 और 1 की में आएगा, तो ये तो नहीं होगा। 11, ठीक है, आपको डायरेक्ट ऑप्शन कौन सा आ गया 11। ऐसे 13 भी होता है, लेकिन आपको जस्ट नेक्स्ट नंबर चाहिए था, तो आप बाय मिस्टेक्स में अगर 13 कर देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि 7 की जस्ट आफ्टर पूछा है, तो उसमें कौन सा आएगा 11, प्राइम नंबर है, आपका आंसर हो जाएगा 11। मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस, अब देखो क्या बन रहा है, 1 4 फिर ब्लैंक है 16 25, 1 है 1 1 जा 1, 4 क्या हो रहा है 2 2 जा 4, आपका कैसे बन रहा है 1 4, आपको बीच का घूमना है 16 25, ठीक है। यहाँ क्या बन रहा है 1 1 जा 1, 4 में क्या हो रहा है 2 2 जा 4। अगर यही पैटर्न रहा तो यहाँ पर आपको क्या आना चाहिए था 3 3 जा 9। अब देखो ये बन रहा है कि नहीं, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, यानी ये पैटर्न है कि स्क्वायर बन रहे हैं, तो 3 3 जा का आंसर क्या आएगा आपका 9। ऑप्शन में से आप देख लोगे ये 9, पैटर्न कौन सा था इसके अंदर आपका स्क्वायर्स। क्लियर। सीक्वेंस 1 3 6 10 15, वैसे तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं ये ट्राइंगुलर नंबर्स होते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप क्या करो ऑप्शन में से चूज करो। ऑप्शन से देखो स्क्वायर्स, स्क्वायर्स तो क्या होते हैं, ये होते हैं 1 4 16, यानी स्क्वायर तो ये नहीं है। काउंटिंग नंबर्स आर ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल नंबर्स, यानी 1 2 3 4 5 6 7, तो ये वो भी नहीं हो रहा है क्योंकि 1 के बाद 2 नहीं आ रहा है, 3 है। अब ट्राइंगुलर नंबर्स इसका आंसर है, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो ऑप्शन में कैसे देखते हैं। ऑड नंबर्स, ऑड करेंगे तो 1 के बाद क्या आएगा 3 5 7, यहाँ पर तो क्या है 3 के बाद 6, तो आपका आंसर क्या है ट्राइंगुलर नंबर। इवन नंबर सीक्वेंस, इवन आपको पता ही है, स्मॉलेस्ट इवन नंबर कौन सा होता है 2, 2 के बाद क्या आएगा 4 6 8, 2 4 6 8 की सीरीज देख लो, ये आपका बी ऑप्शन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं। यस, क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट एमसीक्यू क्या है, व्हाट सीक्वेंस डू वी गेट व्हेन वी स्टार्ट एडिंग ऑड नंबर्स। अब आपको इसमें कुछ रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट क्या है ऑड नंबर्स, यानी 1 3 5 7 ये ऑड नंबर होते हैं। इसने कहा कि अगर हम ऐड करेंगे ऑड नंबर्स ऐड करेंगे तो हमें क्या सीक्वेंस मिलेगा, करके देखते हैं। जैसे हमारे ऑड नंबर्स कौन सा है 1 3 5 7 9 so on, ठीक है। अब हम ऐड करते हैं 1 में, पहले 1 लिया, फिर 1 में 3 ऐड किया, फिर 1 में ऐड करते जाना ना आगे से आगे, 1 में 3 फिर 5, अब आप 3 करके देख लो, 1 तो 1 रहेगा, 1 3 को प्लस किया तो 4, 1 3 5 को प्लस किया तो 9 एंड सो ऑन। अगर हम करते हैं जैसे 1 एक एक बढ़ाना है, 5 के आगे क्या आता है 7, तो ये आता है इसका आंसर 16। आपको पूछा क्या है कि अगर आप एक एक और नंबर बढ़ाते जाते हैं और उनको ऐड करते जाते हैं तो आपको सीक्वेंस कौन सा बनता है, वो क्या बन रहा है 1 4 9 16, ये क्या बन रहा है 1 1 जा 1 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16, यानी 1 1 जा 2 2 जा स्क्वायर बन रहे हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा इसमें स्क्वायर। अगर हम और नंबर्स को ऐड करते जा रहे हैं तो हमारे पास सीक्वेंस जो रिजल्ट बन रहा है, रिजल्ट में जो सीक्वेंस है वो किसका बन रहा है पैटर्न, स्क्वायर्स का पैटर्न बन रहा है। सीक्वेंस ये कौन से हैं, जैसे डायरेक्ट मैं बताऊंगी हेक्सागोनल नंबर्स हैं। हेक्सागोनल नंबर्स यानी आपको मैं एक शॉर्ट बना रखा है उसको लिंक में दे दूंगी। हेक्सागोनल यानी हेक्सा 6 साइड्स, आप देखो इसको रटना नहीं है, आप इसे पैटर्न देखो, इसमें क्या डिफरेंस है 6 की टेबल लगती है, 1 में 6 प्लस करा तो 7 6 की टेबल, यानी 7 में 6 2 से 12 12 प्लस करो तो 19 19 6 3 से 18 19 में 18 प्लस करो 37। हेक्सागोनल पैटर्न है ये जिसमें 6 की टेबल लगी हुई है, यानी इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6 की टेबल है, आपका आएगा हेक्सागोनल। इसका लिंक दे दूंगी मैं, आप उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आप एक बार देखेंगे उसकी आपको समझ में आ जाएगा। सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स, सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स कह रहा है, सीक्वेंस ऑफ क्यूब्स यानी क्यूब करना है, वैसे 1 से स्टार्ट करा, 1 का क्यूब क्या होगा, क्यूब मतलब 3 टाइम मल्टीप्लाई करो 1 को, 1 1 जा 1 ऐसे, ये हुआ आपका क्यूब। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो यानी 3 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27। आप देख लो कौन सा बन रहा है, फर्स्ट ही बन रहा है। 4 को करेंगे तो 64 आता है।
मिसिंग टर्म इन द सीक्वेंस। अब मिसिंग टर्म्स, ये ट्रायंगुलर नंबर की सीरीज है, लेकिन आपको नहीं याद है तो आप देखो पैटर्न देखो 1 3 6 ये निकालना है और 15। अब देखना इसमें क्या है, इसका डिफरेंस क्या है 2, इसका डिफरेंस क्या है 3। उसी अगर यही पैटर्न फॉलो करें तो यानी जो ये नंबर होगा उसका और उसका डिफरेंस 4 होगा और उसका और इसका डिफरेंस 5 होगा, क्योंकि ये चल रहा है। तो 6 में आप क्या 4 प्लस कर दो 10 आ गया ना, 6 और 4 10, 10 और 15 10 आपका आंसर होगा। क्लियर? इसलिए आपका आंसर कौन सा होगा 10। ये ट्रायंगुलर नंबर सीरीज चल रही है, इसको भी मैंने अलग से एक्सप्लेन करा है शॉर्ट में, वो भी यहाँ पे लिंक दे दूंगी इसके अंदर। सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर्स, आपको नहीं याद है वैसे इसका फॉर्मूला होता है, आपको जो पूछा जाए उसका स्क्वायर कर दो। जैसे 5 पूछे, कितने 5 ऑड नंबर पूछे 5, तो आपको सिंपल डायरेक्ट एक फॉर्मूला है 5 का स्क्वायर कर दो, यानी 5 5 जा कर दो, आपका डायरेक्ट आ गया आंसर 25। लेकिन आपको ये फॉर्मूला अगर एग्जाम में नहीं याद रहा कि ना फॉर्मूला क्या था फर्स्ट 5, तो आप क्या करो, आपको ऑड नंबर्स तो पता होता है ना, 1 से स्टार्ट है 1 3 5 7 9, ये ऑड नंबर्स है, आप इनको प्लस करके देख लो कितने करने का आता, फर्स्ट 5 जो पहले 5 है 1 2 3 4 5, आप इनको प्लस करो, आपका आंसर कभी 25 ही आएगा। तो ये जो छोटा नंबर है फर्स्ट 5 इसलिए ईजी है, लेकिन ऐसा आता है अगर फर्स्ट 100 ऑड नंबर्स तो क्या करते, उसमें ये फॉर्मूला लर्न करना जरूरी है, एन स्क्वायर, जो पूछा उसका स्क्वायर कर दो खाली। Yes, each of the following is an example of shape sequence. Shape sequence basically start, आपका जो shape sequence का मतलब क्या होता है, कोई shape है वो रिपीट हो रही है, या तो उसमें कोई सीक्वेंस हो रहा है। जैसे हम एग्जांपल लेंगे आंसर्स के रेगुलर पॉलीगॉन से, कैसे वो बताती हूँ। रेगुलर पॉलीगॉन्स में क्या होता है, आपका फर्स्ट जो रहेगा शेप वो ट्राइंगल है, यानी मिनिमम 3 साइड्स है। ट्राइंगल के आगे अगर हम आगे जाएंगे 3 साइड का फिगर है, यानी 4 का आएगा। अब 4 में स्क्वायर, इट कैन बी स्क्वायर, इट कैन बी रोम्बस, इट कैन बी पैरेललोग्राम, इट कैन बी रेक्टेंगल, ठीक है, कोई भी 4 साइड का, लेकिन उसे हम क्वाड्रेटल बोल देते हैं। 4 का साइड का फिगर होगा, ठीक है, फिर 5 साइड्स का पेंटागन, हेक्सागन, ऐसा चलता रहेगा। तो रेगुलर पॉलीगॉन्स क्या होते हैं, एग्जांपल होते हैं शेप सीक्वेंस के। और उसमें क्या सीक्वेंस फॉलो हो रहा है कि आपकी एक साइड, मतलब साइड जो है 3 से स्टार्ट होगी, तो साइड्स क्या हो रही है आपकी 1 1 इंक्रीज होती जा रही है। इसमें 3 साइड्स है, आप क्वाड्रेटल लोगे तो 4 साइड्स, पेंटागन बनाओगे तो 5 साइड्स, हेक्सागन बनाओगे तो 6 साइड्स। तो कौन सा ऑप्शन हुआ आपका ए, रेगुलर पॉलीगॉन्स जिसकी ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल, बट स्टार्ट किससे, स्टार्ट्स विद 3 साइड फिगर, दैट इज ट्राइंगल। इतना ध्यान रखना है। विच विजुअल रिप्रेजेंटेशन, विजुअल रिप्रेजेंटेशन यानी देखने की टेक्निक ऐसी कौन सी है जो मैथमेटिक्स में यूज होती है नंबर सीक्वेंस के लिए। नंबर सीक्वेंस से देखना है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। ऑब्वियसली आपकी पिक्चर्स क्या होंगी, आपकी पिक्चर्स होंगी ना, कोई इमेज दे रखी है, पिक्चर दे रखी है, उसी से होगा। इक्वेशन से, ग्राफ से, टेबल से तो आपको पता नहीं चलेगा, आपका आ जाएगा पिक्चर्स। ये मैंने डायरेक्ट ऑप्शंस लिखे हैं, तो आपको कोई भी बुक लेके जरूरत नहीं बैठने की, आप देखो सॉल्व करो उसको। ये एमसीक्यू के बाद हम करेंगे असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस। असर्शन और रीजन में क्या, देखो आपको जो दे रखा है, मैंने ऑप्शन इसलिए लिखे क्योंकि मैं आपको डायरेक्ट इसमें बता दूंगी क्या चीज़ देखनी है। एक फर्स्ट इसमें आपकी दोनों चीज़ें ए और आर हम देखेंगे। सीक्वेंस 1 3 6 10 ये ट्राइंगल नंबर्स होते हैं, ये बोल रहा है, ये होते हैं कैसे, क्योंकि इसका जो सीक्वेंस है 1 फिर 3 1 ये हो गया आपको 3 6 1 2 3 बीच में लगाना है, तो ये 6 फिर 10 जब आप इसको पिक्टोरियल फॉर्म में अगर शो करते हो तो क्या बनते हैं, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनते हैं। तो यानी ट्रायंगल नंबर्स हुए, इसके आगे भी जो नंबर आएगा वो क्या होगा, ये ट्रायंगल नंबर की सीरीज बन रही है इसके अंदर, ठीक है। इसके आगे आएगा 15, तो आप उसको भी बना के देखोगे तो ट्रायंगल ही बनेगा। तो ये करेक्ट है, ए इज ट्रू। अब रीजन, अब उसका रीजन ये है कि नहीं, अब सीक्वेंस है कि ये स्क्वायर नंबर है क्या, आप देखो 1 4 9 16 1 1 जा 2 2 जा 3 3 जा 4 4 जा, ये स्क्वायर नंबर्स है, ये बात करेक्ट है। लेकिन ट्रायंगुलर नंबर ये थे, उसका रीजन तो ये नहीं है ना, तो आपको वो ऑप्शन करेक्ट होगा जहाँ लिखा होगा कि ए भी ट्रू है, आर भी ट्रू है, ठीक है। ये दोनों चीज क्या है, बोथ ए एंड आर क्या होंगे, आपके ट्रू होंगे, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वो आपको टिक करना है, क्लियर। यस, दो ही है आपके ऐसे एसेशन और रीजनिंग क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि नेक्स्ट टर्म इन द सीक्वेंस, देखो अभी
ये बिल्कुल वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है जो हमने एमसीक्यू में किया। अगर आपने एमसीक्यू में भी मेरे साथ तो करा है तो आपको ये पता ही है कि 2 3 5 7 ये क्या सीक्वेंस बन रहा है प्राइम नंबर का, है ना। इसके अंदर प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, 7 के बाद प्राइम नंबर कौन सा आएगा 11, तो फर्स्ट ट्रू है। एमसीक्यू मैंने इसको एक्सप्लेन किया ही अभी। प्राइम नंबर्स हैव 2 फैक्टर्स विच इज 1 एंड नंबर इटसेल्फ, करेक्ट है। प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, उसे कहते हैं जिसकी फैक्टर्स और कोई नहीं होता है, या तो 1 होता है यानी या तो 1 होता है नंबर इटसेल्फ, जो नंबर है वो, ये करेक्ट बात है। तो आपको वो ऑप्शन राइट होगा जिसमें लिखा होगा कि बोथ ए एंड आर इज ट्रू, और ये भी प्राइम नंबर बता रहा था 7 के बाद 11 आएगा उसी पैटर्न से, तो कौन सा होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, उस पर आपको टिक करना है।